मैं भी ये चीज़ रियलाइज़ किया कि नहीं भाई, अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा पावर डाउन हुआ है। बोलते हैं ना, इसको ब्रीदिंग इशू हो रहा है, मतलब जर्क ले रहा है बीच बीच में। ठीक है, सर्विस सेंटर लेके गया एंड उसके बाद सर्विस वालों ने खुद ही मतलब जो सब। सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड यार थंबनेल देख के आप लोगों को तो पता चल ही गया होगा कि आज का वीडियो में हम लोग का टॉपिक क्या है। तो फिर भी मैं बता देता हूँ, बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आज का वीडियो में हम लोग का टॉपिक है स्पीड 400 का ओनरशिप रिव्यू। एंड मैं मानता हूँ कि सिलीगुड़ी में जहाँ पे मैं रहता हूँ, इससे ज़्यादा चला हुआ स्पीड 400 शायद ही हम लोगों को मिलेगा। तो यार मिलाता हूँ हम लोगों का बाइक का ओनर से। यहाँ पे हम लोगों के साथ है धनकुबेर्स व्लॉग। तो भाई पहले बताओ, अपना कुछ इंट्रोडक्शन दे दो हम लोगों को। सो गाइज, मेरा नाम है धनकुबेर प्रसाद और मेरा भी एक यूट्यूब चैनल है धनकुबेर व्लॉग्स नाम से। ठीक है, मेहरबान होंगे अगर इस चैनल के मालिक तो मेंशन कर देंगे, और नहीं तो आप लोग सर्च कर सकते हो। तो भाई बताओ पहले हम लोगों को, कब तुमने ये बाइक परचेज किया था? ये था 2024 फरवरी महीने में, फरवरी 2024 में। तो अभी कितना हो गया तुम्हारा बाइक का? 1.5 साल जैसा? 1.5 साल से ज़्यादा होगा, 8 महीने की। 7-8 महीना। तो हम लोग को दिखा दो तुम्हारा बाइक अभी तक कितना चल चुका है। श्योर, 15,380 किलोमीटर। ठीक है, मतलब 1 साल 7 महीना में 15,380 किलोमीटर एक 400 सीसी का बाइक चलाना, मैं बोलता हूँ एक डिसेंट बाइक चला है ये। ठीक है, ऐसा नहीं है कि चला है, ऐसा नहीं कि एकदम ही ज्यादा चल गया है, लेकिन ठीक ठाक। तो भाई जब तुमने परचेस किया था, ठीक है, अभी तो यार जीएसटी के बाद से स्पीड 400 का दाम बहुत ही सस्ता हो गया। ठीक है, मतलब मैं जब खरीदा था उस वक्त से अराउंड 5-7 हजार के आसपास कम हुआ है। मतलब तुम जब लिए थे तब प्राइस क्या था बाइक का? उस वक्त प्राइस था आपका 2,85,500 या फिर 400, ऐसे ही कुछ, 5 लाख। मतलब ऑन रोड तुमको उतना पड़ गया बाइक का? हाँ हाँ हाँ, एंड अभी सिलीगुड़ी में ऑन रोड ये बाइक कॉस्ट कर रहा है 2,77,000 या 78,000, वैसे समवेयर अराउंड। मतलब बजट में भाई मैं बोलूंगा NS 400 के बाद अभी स्पीड 400 का ही नाम आ रहा है। तो अब NS 400 से अगर जो भी तुम्हारा 30-40 हजार 50 हजार ज्यादा पड़ रहा हाँ, है, तो हाँ, हाँ। क्वालिटी भी तो मिल रहा है वैसे। क्वालिटी टॉप नॉच मिल रहा है, क्योंकि बजाज का क्वालिटी मैं जैसे ओन करता हूँ, मेरे को मालूम है उतना कुछ खास नहीं है। तो भाई हम लोगों को बताओ कि तुमने स्पीड 400 ही क्यों लिया था? क्योंकि तब मार्केट में बहुत ही अच्छा खासा ऑप्शन था। जैसे तुमने मेरे से भी बात किया था, तुम डोमिनर 400 देख रहे थे, तुमने RR 310 भी देखा था, तो स्पीड पे ही क्यों? देखो, अब मेरा प्रायोरिटी, मतलब मेरा मेन बाइक खरीदने का रीजन मैं बता रहा हूँ। ढंग का कोई बाइक मेरे पास नहीं था। ठीक है, स्कूटी चला रहा था, कभी स्कूटी भी मम्मी का हुआ करता था, एंड मेरे पास मेरा हाथ खाली हो जा रहा था, एंड बार बार ऑटो वगैरह से ट्रैवल करना वाज अ बिट ऑफ अ टास्क फॉर मी। ठीक है, वीकेंड्स पे राइड वगैरह करना, चाहे महीना में 1-2 बार भी राइड करना, मेरे से नहीं हो पा रहा था, मैं कहीं नहीं जा पा रहा था मेरा। और यहाँ पे भाई हम लोग ने एक्चुअली शिपखोला में शूट कर रहे हैं। यहाँ पे वो गांव वाला एरिया है, ये पता नहीं कौन भाई बैठा है, तो गांव वाला एरिया, यहाँ पे मुर्गी का बकरी का सबका साउंड आ रहा है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। क्योंकि हाँ, क्योंकि माइक अगर लगाऊंगा तो मेरा आएगा, उसका नहीं आएगा। हाँ। सस्ता वाला माइक है ना, नहीं नॉइस कैंसलेशन है ना। हाँ बताओ भाई। हाँ, तो वही बोल रहा था कि मैंने बहुत सारा बाइक देखा, डोमिनर देखा। अब वो गाड़ी हैवी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट हैवी है, उसका वेट हैंडल बार के तरफ में ज़्यादा फील होता है, टर्निंग रेडियस भी छोटा है। मैं RR 310 भी देख रहा था, मेरे को स्पेशली मेरे को स्पोर्ट्स बाइक लेना था, RR 310 भी देखा था, लेकिन वही है, TVS में ऑलरेडी ओन करता था स्पीड सॉरी एंटॉर्क। हाँ। तो मेरे को भरोसा नहीं था आफ्टर सेल सर्विस के बारे में, तो मैं TVS को एकदम ही ड्रॉप कर दिया। उन लोग का वे ऑफ ट्रीटमेंट भी बहुत ख़राब था। ठीक है, सब बहुत सारा बाइक, बहुत बाजार घूमने के बाद, 3-4 महीने अच्छे से एक्सप्लोर करने के बाद, ये बाइक ट्रायम्फ नया नया खुला था सिलीगुड़ी में, तो मैं सोचा चलो एक बार मैं देख लेता हूँ। ठीक है, ट्राइडेंट 660 देखा था। हाँ, हाँ, हाँ। तो एक जन मेरे कांटेक्ट में, उन्होंने स्टोरी लगाया था, मैं सोचा चलो कल चल के देख लेते हैं। टेस्ट राइड गया, जो वहाँ के स्टाफ थे बहुत पोलाइट थे, तो उन्होंने एक ही बार में मेरे को बोला जाओ सर, चाबी ले जाओ, चला के आओ, उसके बाद से डॉक्यूमेंटेशन वगैरह देखेंगे। मैं गया। अब ये बाइक पहला तो लाइट वेट, टॉर्की, इनिशियल टॉर्क इसका इतना बढ़िया है कि आप चलाओगे, एक बार में पुल करोगे, एक ही बार में सामने का चक्का उठेगा। तो पावर टू वेट रेशियो जो है इसका इतना बढ़िया लगा मुझे कि मेरे को उसके बाद से मैं अंधा हो गया था, मेरे को कुछ नहीं दिख रहा था, बस यही दिख रहा था। तो उसके बस वही है इसका कहानी कि मैं इसी वे में बाइक खरीदा। तुमने बाइक परचेस किया था 2024 में, ठीक है, एंड तब
ट्रायम सिलीगुड़ी में नया था एंड ओवरऑल पूरा इंडिया में मतलब ट्रायम का जो ये सेगमेंट था वो एकदम नया था। स्पीड 400 नया नया आया था एंड आई थिंक सिलीगुड़ी में सबसे पहले तुम गिने चुने कुछ बंदों में से आते हो जिन्होंने सबसे पहले स्पीड 400 लिया होगा, कह सकते हैं। तो तुमको एक ऐसा मन में हिचकिचाहट नहीं लगा कि भाई स्पीड 400 ले रहे हो, एकदम नया बाइक है, वो भी ट्रायम का जो ये सेगमेंट में कभी लीड किया ही नहीं है? मेरा मेन चीज़ ये था कि देखो मेरे घर में बहुत पहले से बजाज था, 2012 से हाँ पल्सर 150 था। तो बजाज पे कितना भी उसका क्वालिटी खराब हो एक ट्रस्ट आ गया था, और ट्रायम्फ उसी के साथ कोलैब पे था। तो इतना तो मेरे को मालूम था कि सर्विस रिगार्डिंग जो भी है पार्ट्स वगैरह लेके हर चीज़ मेरे को उतना कुछ खास प्रेशर पड़ने वाला है नहीं। ट्रायम्फ का बाइक है, अब ट्रायम्फ तो ऑलरेडी वो स्ट्रीट RRR जो है ड्रीम बाइक है ही, तो स्ट्रीट RRR ना सही, उतना औकात ना सही, कम से कम स्पीड 400 ही ओन कर ले। एक काइंड ऑफ ब्रांड पे भरोसा था और कुछ नहीं। एंड तुमको ऐसा ये नहीं लगा कि भाई ये बाइक ठीक है जो चलाता है उनको मालूम है कि भाई ये अच्छा खासा टॉर्की, अच्छा खासा पावर हम लोग को देता है, लेकिन जो लोग चला नहीं रहे हैं हाँ, वो लोग देख मतलब अपीयरेंस जो इसका है काफी टाइनी है, हाँ, तो लोग बहुत जल्दी जज कर लेते हैं। अरे इसको हंटर से कंपेयर करते हैं। हाँ, हंटर और ये मतलब हंटर जमीन आसमान हो गया भाई। ऐसा इसका डिफरेंस है हंटर इसका, चाहे रॉनिन और इसका। रॉनिन फिर भी 200 सीसी का है, हंटर इसको ना मैं बोल रहा हूँ दूर दूर तक इसको पकड़ भी नहीं पाएगा, ठीक है। इसको देख के लगता है कि हाँ छोटा सेगमेंट का बाइक है, रॉनिन जैसा दिखता है, लेकिन जो चला लिया ना उसको मालूम होगा ये क्या चीज है। नया नया बाइक लॉन्च हुआ था, ठीक है, कंपनी एकदम टॉप नॉच सब हम लोग को फीचर्स दे रहा है। यहाँ पे हम लोग को UHD दे रहा है, अपोलो अल्फा H1 दे रहा है, ठीक है। वायरिंग भी एक्सपोज नहीं है इसका, मतलब क्वालिटी, पेंट क्वालिटी में डीके थोड़ा बाइक से उतर जाना, ठीक है। यहाँ से आप लोग पेंट क्वालिटी चेक करो। 15,000 किलोमीटर से ऊपर चल चुका है, 1.5 साल से ऊपर बाइक का हो गया, लेकिन अभी भी बाइक नया जैसा एकदम चमका रहा है, ठीक है, चमक रहा है। एंड इसका टायर तो डीके ने एक टायर खत्म हो चुका है, ठीक है। पीछे का जो रेयर का टायर था वो खत्म हो चुका है, ये नया पेयर नहीं, नया पीस है ये पीछे का, क्योंकि सामने का अभी भी स्टॉक है। तो भाई हम लोग को बताओ ये बाइक का हैंडलिंग के बारे में, ठीक है, ये बाइक का परफॉर्मेंस के बारे में एंड ब्रेकिंग के बारे में हम लोग एक ओवरऑल बता दो। देखो सबसे पहले आते हैं हैंडलिंग बताता हूँ, हाँ ठीक है। बाइक वे करती है अराउंड 175 kgs या फिर 180 पकड़ के चलो। टंकी में एक 2 लीटर 3 लीटर अगर पेट्रोल कम रख रहे हो तो बाइक और हल्की रहती है, हाँ, ठीक है। तुम इसको इनिशियल्स में जब भगा रहे हो कोई आसपास आने लायक नहीं है इसका, ठीक है। लेकिन वही मैं बोलूँगा अगर आप हाईवे पे जा रहे हो, ठीक है, नो डाउट हैंडलिंग बहुत बढ़िया है, लेकिन इसका जो मुर्गी बहुत चीख रहा है, कोई बात नहीं, कंटिन्यू करो भाई। लेकिन इसका जो सस्पेंशन का सेटअप है, हाँ, मतलब जिस हिसाब से इसका रिबाउंड वगैरह, चाहे इसका ये सब जो सेट है, हाई स्पीड्स पे थोड़ा बाउंसी हो जाती है, ठीक है, जो कि मेरे को थोड़ा एक इसका ड्रॉबैक लगा। तो लाइक मैं 170 मतलब स्पीडोमीटर का बात कर रहा हूँ, GPS वाला नहीं, 170 पे इस पे क्रूज कर रहा था, 170 स्पीड पे था एंड दिस बाइक वाज बाउंसिंग लाइक एनीथिंग, ठीक है। फिर मैं एयर प्रेशर भी कम किया, लेकिन फिर भी वो चीज़ था, तब मेरे को समझ में आया अच्छा ये सस्पेंशन का गेम है। फिर मैं जाके पीछे वाला स्टिफ कराया, लेकिन फ्रंट का वही है। अगर देखा जाए इंडियन रोड्स के हिसाब से ठीक है, लेकिन स्पीडिंग के टाइम में थोड़ा सा असुविधा करता है। एंड अगर हम लोग अभी बात करें ब्रेकिंग के बारे में, बाइक का कंफर्ट के बारे में, उसके बारे में हम लोग को बताओ। देखो पहला बात, बाइक हल्की है, हाँ, ब्रेक्स में तुम्हें मिल रहा है वाइब्री का जो रेडियली माउंटेड जो कैलिपर होता है, हाँ एग्जैक्टली, जो आपके ड्यूक वगैरह में मिलता हाँ, है। ऊपर से सिंटर्ड ब्रेक पैड, हाँ, स्टॉक आता है, जो महंगा वाला आता है 2500 का, हाँ, सिर्फ एक सामने का आता सामने है, का हाँ। आता है। तो वो वाला इसमें ब्रेक पैड्स लगा हुआ था, मतलब स्टॉक का जो बात कर रहा हूँ मैं, बाद में तो आपका मन है आपको कौन सा लगाना है नहीं लगाना है, लेकिन स्टॉक में जो ब्रेक आता है भाई साहब, नो वर्ड्स, यहाँ मारोगे यही रुकेगा। एंड अभी परफॉर्मेंस के बारे में बताओ। हाँ डेफिनेटली भाई, परफॉर्मेंस आपके हिसाब से परफॉर्मेंस क्या है? तो परफॉर्मेंस वाला पार्ट मैं अगर बता दूं, ठीक है। देखो ये बाइक फर्स्ट ऑफ ऑल ये हाई रेफ्स के लिए नहीं बना है, जैसे KTM RC होता है, ड्यूक 390 होता है, वो लोग 9,000 10,000 प्लस जाता है। ये बाइक उसके अंदर उसके लिए नहीं बना है। ये 7,000 RPM के नीचे आप लोगों को पूरा पावर दे देता है। एंड ये बाइक को मैं अच्छा खासा हिल्स पे भी चला लिया, ठीक है। मैं बता देता हूँ, जैसे हिल्स चालू होता है ना, एकदम स्टिफ इंक्लाइन चालू होता है, तब इसका रिजल्ट, तब इसको पता, तब मतलब जो चला रहा है उसको पता चलता है कि ट्रायम्फ स्पीड 400 क्या चीज़ है। मतलब भाई ड्यूक 390, RC 390, RR 310
और भी 2-3 बाइक था, ठीक है, क्लासिक वगैरह का नाम मैं नहीं लूंगा, ठीक है। वो भाई वो लोग सेगमेंट में नहीं आते, वो सेगमेंट में नहीं आता इसका। वो लोग ये बाइक से बहुत दूर था भाई, मतलब वो लोग जहाँ पे वो लोग सेकंड गियर पे चल रहा है, मैं चला रहा हूँ, मैं अपशिफ्ट कर रहा हूँ, थर्ड फोर्थ ऐसे मैं चला रहा हूँ। अगर थोड़ा बहुत आप लोग परफॉर्मेंस मॉडिफिकेशन करा रहे हो, लाइक एयर फिल्टर्स हो गया, चाहे एग्जॉस्ट हो गया, एग्जॉस्ट फुल सिस्टम नहीं, सिर्फ स्लिप ऑन, और इसका जो ये है स्पार्क प्लग हो गया, इरिडियम वाला लगा रहे हो, मैं एक बाइक चलाया था, उसका रिव्यू वीडियो मैं पोस्ट करूंगा, ठीक है। अगर वो कर रहे हो तो टॉप एंड थोड़ा बेटर हो जाता है, लेकिन जो स्टॉक आता है उसमें उतना कुछ खास एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते। 7000 तक जो है आपका एक्सपेक्टेशन, उसके बाद मर जाना चाहिए। जरूरत पड़ता भी नहीं, ये 6000 से 7000 के अंदर ही पूरा पावर डिलीवर कर देता है, एग्जैक्टली, ठीक है। उसके ऊपर जैसे आरपीएम जाता है, हाँ। कोई फायदा नहीं है। एंड भाई हम लोग को ये बाइक का कंफर्ट के बारे में भी बताओ। एंड कंफर्ट रिलेटेड मैं ये बता देता हूँ कि डीके ने ये बाइक को लेके 2000 किलोमीटर का राइड ये करके आया था, एग्जैक्टली। अयोध्या, प्रयागराज, ठीक है। प्रयागराज नहीं, मैं गया था अयोध्या, हाँ। बनारस एंड देन बैक। हाँ, तो ओवरऑल वो राउंड ट्रिप कितना होगा? 2000 किलोमीटर। 2000 किलोमीटर। तो 2000 किलोमीटर में हम लोगों को पहले बताओ कंफर्ट तुमको कैसा लगा ये बाइक का? देखो 2000 किलोमीटर का मैं राइड किया, हाँ। ठीक है। पापा तो बिल्कुल राजी नहीं थे कि जाना ही नहीं है बाइक से, तुमको भले ट्रेन से जाना है तो जाओ, बस से जाना है तो जाओ, बाइक में हैरेसमेंट होगा। मैं बोला पापा बस इतना दिन का छुट्टी चाहिए, उससे ज्यादा कुछ नहीं, मैं अगले दिन आके काम अपना ज्वाइन कर लूंगा आपके साथ, ठीक है। वो बोले तुम बोल रहा है 1 हफ्ता का छुट्टी, लेकिन होगा 2 हफ्ता का, तुम देखो ना कितना टायर्ड होगा, तुम बीमार पड़ जाएगा। मैं बोला ठीक है देख लेते हैं। पापा नहीं माने, लेकिन रात बिरात में गायब हो गया तो वो अलग बात है। लेकिन मैं जो ये ट्रिप पे गया, रास्ता भर तो भीगते भीगते गए पहला बार। पता नहीं क्या सीजन था, बारिश का सीजन नहीं था, लेकिन बहुत भयंकर बारिश था। अब रास्ता भर भीगते भीगते गए, ठंडा हवा चल रहा है, लेकिन ये जो पूरा 1 हफ्ता का मेरा ट्रिप रहा, मैं घर आया, अगले दिन ड्यूटी भी किया अपना, मतलब पापा के दुकान पे जो मैं जाता हूँ, अपना ड्यूटी भी किया, फिर भी मेरा तबीयत को कुछ नहीं हुआ, ना कमर दर्द हुआ, ना कुछ हुआ, एकदम फिट, एकदम फाइन, मेरे को कोई असुविधा नहीं हुआ। इतना भयंकर कंफर्टेबल है ये बाइक। तो वो राइड में तुमने 2000 किलोमीटर चला, एंड आई गेस 90 से 95% पूरा हाईवे था। हाँ, तो उसमें हम तुमको ये माइलेज कितना मिला, एंड हम लोग को ये भी बताना कि तुम कौन सा स्पीड पे क्रूज कर रहे थे। देखो क्रूज तो मैं क्या बोलूं, पहला राइड था, सबको एक्साइटेड रहता है, ठीक है। क्रूज नाम का तो कुछ चीज हो नहीं रहा था। पहले तो मैं सेट कर दिया था कि 80-90 पे चलेंगे आराम से, लेकिन बाद में जब सब कोई हाईवे देख के जोश में आना स्टार्ट हुआ तो 110 कम से कम था, उसके ऊपर ही भाग रहे थे बस। तो उसमें तुमको माइलेज कितना मिल गया? मैं ओवरऑल बता रहा हूँ, लाइक बीच बीच में सिटी भी आ रहा था। तुम हम लोग को ये बताओ कि टैंक टू टैंक की, मैं वो राइड पे गया था तो मेरा इतना का लीटर भैया, इतना फ्यूल का एक्सपेंस मेरा आ गया। मैं पहला बताता हूँ, यहाँ से मैं गया था, ये बिहार बॉर्डर है, क्या नाम है, गलगलिया, हाँ, वहां तक गया, 40-42 किलोमीटर चला, फुल टैंक था, चंपासरी में भरवाया था, 40 किलोमीटर चला, वापस फुल टैंक हुआ 1 लीटर पेट्रोल में। तो पहला उसमें मेरे को 40 का एवरेज मिला, जिसमें मैं 60 to 70 चल रहा था, ठीक है, एकदम स्मूथ। लेकिन जब अगर ओवरऑल मैं काउंट करूं तो मेरे को 33-35 के आसपास मिला है, मतलब 400 सीसी का बाइक, हाँ, ठीक है, भगाते हुए। एंड ये भाई अच्छा खासा स्पीड में क्रूज किया है, ठीक है। आप लोग इसका वीडियो जाकर देख सकते हो, इसका चैनल पे बहुत ही पहले से अपलोड है, हाँ। तो 120-30 तो नॉर्मली ये लोग क्रूज कर रहा है, तो उस पे भाई 33-34 का माइलेज। भाई मैं खुद शॉक था, ज्योतिन तो जल गया था। हाँ, तो भाई एक और, हाँ, इसे ज्योतिन से मैं बता देता हूँ, इन लोगों के साथ एक ये भी गया था NS400 एंड एक GT 650। हाँ। तो भाई उन लोगों का माइलेज क्या था, और जो GT 650 लेके आया था उसका कंफर्ट भी बता देना। GT 650 वाले का कंफर्ट तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मतलब उसका तबीयत खराब हो गया था फॉर सम रीजन। तो आने के टाइम में ज्योतिन ने वो बाइक चलाया, मैं ज्यादा नहीं, उसको 20 किलोमीटर मैं चलाया था, मेरा हालत खराब हो गया था। लेकिन ज्योतिन चलाया उसको रास्ता भर, छपरा से लेके सिलीगुड़ी, समवेयर अराउंड 440 किलोमीटर या फिर 500 किलोमीटर मान के चलते हैं। पहला दिन तो पूरा जोश में था, मेरे को बोलता है कि भैया आपसे नहीं होगा, आपका एनर्जी कम है, दीजिए हम ही चलाते हैं। ठीक है बाबू चला लो। 2 दिन बिस्तर पे पड़ा रहा था, बोलता है मेरे से चला नहीं जा रहा है भैया, मेरा गाड़ दुख रहा है। मेरे को मतलब सॉरी भाई, माफ करना अगर तू ये वीडियो देख रहा है तो, लेकिन भाई वो GT का कंफर्ट लेवल बिल्कुल नहीं है। और NS400 का भी वही सेम चीज़ है, माइलेज बहुत ख़राब दिया है।
वो लिटरली बैठ के रो रहा था। मैं ये राइड पूरा 6,000 से 6,500 रुपये में पेट्रोल का एक्सपेंसेस निकला है, उसका 10,000 से ऊपर लगा है। बस इतना ही एक्सप्लेनेशन दूंगा मैं। तो भाई 15,000 किलोमीटर ये बाइक चल चुका है, ठीक है। जैसे ट्रैम्प हम लोगों को क्या बोलता है, फर्स्ट सर्विस होता है 1000 किलोमीटर, सेकंड होता है 15,000 किलोमीटर, 15 या 16 या तो फिर एक वो साल। हाँ, तो वो हिसाब से तो तुम्हारा अब तक 2 सर्विस होना चाहिए था, लेकिन तुमने कितना सर्विस करवाया अभी तक? 4 हो गया 1.5 साल में। तो ये 4 से ओल झोल क्यों? जो ट्रैम बोलता है 15,000 पे सर्विस करवाओ या 1 साल पे करवाओ, तुम करवा रहे हो 4 सर्विस 15,000 पे, क्यों? मे बी ये कोई सेल्स टेक्निक है। हाँ, ट्रायम्फ का ये क्या माइंडसेट है मुझे खुद को समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। अब क्या पता वो जिस कंट्री का ये ओरिजिन है उस कंट्री के हिसाब से बोल रहा है, लेकिन इस चीज को लेके हम लोग में से कोई श्योर नहीं है। लेकिन इंडिया में जो लोग हो, आप लोगों को मैं इतना बात बोल देता हूँ, नॉर्मल जो बाइक का सर्विसिंग जिस हिसाब से होता है 2500-3000 किलोमीटर पे, वैसे करवाया करो अगर आपको आपका बाइक प्यारा है तो, ठीक है। अगर नहीं है तो भाई 16,000 पे कराओ, 17,000 पे कराओ, आपके ऊपर है। एंड तुमने फर्स्ट सर्विस नहीं, सेकंड सर्विस शायद 6,000 या 7,000 किलोमीटर पे करवाया था। 7,500 के आसपास। तुम्हारा इंजन ऑयल का क्या हाल था तब? भाई बहुत खराब। इसका मैं सेपरेट वीडियो बना के डाला हुआ हूँ मेरे चैनल पे, सबको ना टैग कर देना जिसको जो देखने का मन हो हाँ, देख लेगा। हाँ, definitely। लेकिन भाई इंजन ऑयल का क्वालिटी, एयर फिल्टर चोक, ठीक है, मतलब हम लोग राइड पे गए हुए थे। ये आ गया अपना RS। हाँ, तो भाई कंटिन्यू करो। इंजन ऑयल का क्वालिटी जल के पता नहीं 1.5-2 लीटर जाता है, पता नहीं कितना लीटर निकला, ठीक है। उसके बाद से तुम्हारा एयर फिल्टर चुक, मतलब तुम भी तो राइड पे गए थे। बाइक का मतलब पावर, मतलब मैं मान लूं कि 40% डाउन हो गया। हाँ, अनुपम खुद भी वो बाइक को चलाया था, बोल रहा था भाई ये तो 400 सीसी लग ही नहीं रहा है। तब मैं रियलाइज किया। अब ऑब्वियसली मैं चला रहा हूँ, मेरे को उतना कुछ खास पता नहीं चला, बिकॉज मेरा फर्स्ट बाइक है, सीखते सीखते ही सीखेंगे। मैं भी ये चीज रियलाइज किया कि नहीं भाई, अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा पावर डाउन हुआ है। बोलते हैं ना इसको, ब्रीदिंग इशू हो रहा है, मतलब जर्क ले रहा है बीच बीच में, ठीक है। सर्विस सेंटर लेके गया एंड उसके बाद सर्विस वालों ने खुद ही, मतलब जो सर्विस का मेन इसका टेक्नीशियन है उसको मैं अपना दोस्त बना के रख लिया हूँ। खुद बोलता है भैया इतना लंबा लंबा टाइम मत लीजिए, अब ट्राई कीजिए कि थोड़ा जल्दी जल्दी इसको सर्विस करवा दिया जाए। सर्विस तुमने जितना भी करवाया, 4 सर्विस पूरा ऑथोराइज जो सर्विस सेंटर होता है ट्रैम का, उधर से हुआ है। तो एक एक सर्विस में पहले हम लोग, जैसे फर्स्ट सर्विस तो हम लोग छोड़ दो, उसमें बस बेसिक ऑयल चेंज होता है, ऑयल फिल्टर चेंज होता है। फर्स्ट सर्विस, सेकंड सर्विस आपको 1900 से 2500 के आसपास पड़ेगा। सेकंड सर्विस का आपको 2500, 400 से 500 रुपए ऐड होगा बिकॉज ऑफ द एयर फिल्टर, नथिंग एल्स। जो तुमने अभी तक मेजर सर्विस करवाया है उसका हम लोग को बताओ, कितना तुमको अभी तक प्राइस पे करना पड़ा मेजर सर्विस का? मेजर सर्विस मेरा एक भी साथ में नहीं हुआ है। अच्छा। मेरा ऑयल सील पहले टूटा, जिसका समवेयर अराउंड 2,000 रुपए लगा। ऑयल सील बता दो, सस्पेंशन का, फ्रंट फोर्क का। हाँ, फ्रंट फोक हाँ। का, पीछे का तो लंबा चलता है। हाँ। तो फ्रंट फोक टूटा, सॉरी फोक नहीं टूटा भाई, सील टूटा। हाँ, बोलो। उसके बाद हाँ, एक और चीज मैं बोल देता हूँ कि क्लच केबल वगैरह जो है बहुत जल्दी इसका खराब होता है, मतलब कहीं से कट जाता है। वो तो भाई मेंटेनेंस का पार्ट है, ठीक है, वो हर बाइक का चलता है, ठीक है। हाँ, तो फ्रंट फोक का सील टूटा, तो उसका समवेयर अराउंड 2,000 रुपये पड़ा। ब्रेक पैड्स 10,000 11,000 किलोमीटर के आसपास, सामने वाला इंजन ब्रेकिंग ऐड करने के बाद 11,000 के आसपास चला, जिसका समवेयर अराउंड 2,800 से 3,000 के आसपास पड़ा, लेबर चार्ज इंक्लूड करके, ठीक है। उसके बाद और क्या हुआ है, टायर्स तो वेरिएंटर में आता है। वो तो तुम्हारा कितना 13,000 पे खत्म हो गया, 13 या 14,000 पे तुम्हारा मतलब टायर का ग्रिप दिख रहा था, लेकिन कंपाउंड जो इसका है, सॉफ्ट कंपाउंड है, वो हार्ड होने लग जा रहा था। जो टायर का जो मार्क होता है ना, वारंटी का जो मार्क दिया रहता है टायर का, उस लेवल तक आ चुका था टायर। नहीं, थोड़ा बाकी था, थोड़ा सा बाकी था, मतलब लेकिन वही है कि 1 साल से ऊपर होने के बाद ना ये थोड़ा टायर जो है, मैं भी चलाया था, ग्रिप नहीं बैठता इसका। हाँ, तो 1 साल मैक्सिमम इसका लाइफ आ रहा है। एंड एक और चीज अभी उसने रिसेंटली चेंज करवाया, आई गेस 2-3 दिन पहले ही, जो किया चेन स्प्रॉकेट। यप। तो भाई चेन स्प्रॉकेट का हाल बताओ, क्या हाल हुआ था तुम्हारा चेन स्प्रॉकेट का? इसका भी मैं सेपरेट वीडियो डाल दिया हूँ, हाँ। आई गेस जब तुम अपलोड करोगे उसके पहले मैं डाल चुका हूँगा। तो चेन सेट का ऐसा हो गया था, चेन सेट पीछे वाला ठीक था, सामने वाला का सारा दांत घिस चुका था, एंड चेन का जो ओरिंग्स था वो शायद डैमेज हो गया था। आप लोगों को अगर नहीं पता हो तो मैं ये बता दूं कि चेन का जिस हिसाब से मैं मेंटेनेंस करता था, शायद ही मेरे ग्रुप में कोई करता होगा। अनुपम है, ठीक है, ज्योतिन हुआ करता था। एंड हाँ, मेंटेनेंस बहुत अच्छा करने के बाद 15,000 घींच टान के चेन स्प्रॉकेट मेरा चला है।
स्किप नहीं हो रहा था, मतलब होता है ना वो खट खट करता है, वो नहीं हो रहा था, लेकिन चेन आवाज कर रहा था। एंड इसमें ऐसा भी नहीं कि वो बहुत ज़्यादा तेज़ चलाता है, बहुत रफ चलाता है, ठीक है, वो आराम से बाइक चलाता है, अच्छे से अच्छा स्पीड में क्रूज करता है। एंड ज़्यादातर ये बाइक हिल्स पे ही चलाए, हाँ। लेकिन फिर भी 15,000 किलोमीटर थोड़ा सा तो कम है भाई। जैसे आरसी एंड ड्यूक का है कि मेरे को जितना लगता है 20,000 चल जाता है। मेन ये हो जाता है ना कि लो गियर में हम लोग पुल करते हैं, हाँ हाँ, चेन पे स्ट्रेन पड़ता बहुत है। ज़्यादा टॉर्क की जो टॉर्क होता है वो तो पूरा चेन से व्हील्स पे जाता है। एग्जैक्टली, तो वो रीजन हो सकता है। अब इसको हम लोग ब्लेम भी नहीं कर सकते हैं। तो चेन सेट का भी प्राइस बता दो, 3100 अभी के टाइम में जीएसटी सेकंड जीएसटी 2.0 के बाद से 3100 मुझे पड़ा है। रोल ऑन का, रोल ऑन ये ट्रायम्फ से नहीं है। ट्रायम्फ से नहीं है, हाँ। ट्रायम्फ वाला महंगा पड़ेगा भाई। रोल ऑन ब्रास का चेन सेट मेरे को 3100 का पड़ा है, 200 रुपये लेबर लगा है, ठीक है। ऐसा कुछ दिखता है उसका चेन, जो कि है पूरा ब्रास का। एंड ये- इस पे ल्यूब तो अभी नहीं है, ल्यूब तो वो लोग अभी ग्रीस कुछ करके नहीं। आता है, हाँ, ठीक है, हाँ। स्प्रॉकेट के अंदर वो लोग ग्रीस करके देता है। अभी मैं 100-150 किलोमीटर चलने के बाद क्लीन करके आप अपना जो भी ग्रीस हो, ल्यूब वो यूज करते हो, आप यूज कर सकते हो। हाँ। तो भाई और कुछ बता रहे थे मेंटेनेंस का? हाँ, अभी हाल फिलहाल बॉल एंड रेसर भी मेरा वो किया गया है, हाँ हाँ, ठीक है। और ब्रेक फ्लूइड कम हुआ था, बॉल एंड रेसर चेंज हुआ, और भी 2-3 काम हुआ था, जिसको मिला जुला के 2500 समवेयर अराउंड लग गया था। तो मोटा मोटी 10,000 किलोमीटर के बाद आपका 2500, 2,000, 4500, 3,000, कितना हो गया, 7,000। तो ओवरऑल तुम्हारा वही 10,000 के आसपास खर्चा हो गया 10,000 किलोमीटर पे, मतलब 1,000 किलोमीटर पे 1,000। हाँ, तो टायर एडिशनल है, तो अगर 6,000 टायर भी ले लेते वो 6,000 का आता, 16,000। मतलब अभी तक अगर मैं सर्विस को भी इंक्लूड कर दूं 15,000 में, तो तुम्हारा मोटा मोटी मेरे को लगता है 25,000 या 30,000 के आसपास खर्चा हो चुका होगा। है अभी तक। तो भाई जितना भी पॉइंट्स हम लोगों को कवर करना था, जितना भी कुछ पूछना था, आई गेस पूछ लिया होगा। एंड कोई पॉइंट अगर हम लोग का छूट गया, एंड अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन भी है, तो आप लोग डायरेक्ट कमेंट में भी पूछ सकते हो। तो भाई हम लोग को लास्ट हम लोग को इसका एक फाइनल वर्डिक्ट दे दो कि तुमको ये बाइक कैसा लगा। क्या तुम ये बाइक को अभी भी 2025 में सजेस्ट करते हो लेना? 2025 में तो मैं स्पेशली सजेस्ट करूंगा जीएसटी कम होने के बाद कि भाई यही लो, ड्यूक वगैरह बहुत महंगा हो गया। महंगा हो गया, ठीक है। तो फाइनल वर्डिक्ट मेरा यही रहेगा कि मैं अभी तक इसको जितना चलाया, मुझे ये बाइक ने कहीं धोखा नहीं दिया, ठीक है। अब छोटा मोटा जो खामी होता है, जैसे इंडिकेटर टूट जाना, चाहे इधर का ट्रायम्फ का स्टिकर उखड़ जाना, वो सब ठीक है भाई, लेकिन ये वो सब- स्टिकर का प्राइस भी ज्यादा है, तुमने बताया था। हाँ, जैसे ये यहाँ से देखो लूज हो गया है, ठीक है, मैं ऊपर से दिखा देता हूँ। ये हाँ, तो इसका प्राइस कितना था? स्पेसिफिक मेरे को नहीं पता, लेकिन सुनने में आया था कि 2,000 से 2,500 के आसपास का है वो शायद, स्टिकर का बस। खाली स्टिकर का दाम, हाँ, ठीक है। एंड ये 3mm टेप से चिपकाया हुआ है, डबल साइडेड टेप, हम्म। ठीक है। तो ये चीज़ छोटा मोटा चीज़ है, इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। अब अपना मेंटेनेंस में कुछ जुगाड़ कर सकते हैं, लेकिन जो मेन इसका परफॉर्मेंस हो गया, मेन इसका राइड एक्सपीरियंस हो गया, उस हिसाब से मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि इस रेंज में जो ये बाइक आती है, मेरे ख्याल से दूसरी कोई और नहीं है। एक है गोरिल्ला, लेकिन उसके और इसके में बहुत ज़्यादा का अंतर है, ठीक है। उसके लिए अगर आप चाहो तो सेपरेट वीडियो भी बन जाएगा, लेकिन अभी का यही टॉपिक है कि ये बाइक मुझे मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको सजेस्ट करना होगा इस प्राइस रेंज में, तो मैं बोलूँगा इट्स 100% गो फॉर इट, बिना थिंकिंग के, बिना किसी सेकेंड थॉट दिए। टेस्ट राइड बुक करो, टेस्ट राइड लो, अगर आपको पसंद आए तो डेफिनेटली लो। मुझे तो भाई ये बोलते हैं ना, लव इट फर्स्ट राइड था। तो वेल, बहुत बातें कर लिया, इससे ज्यादा बात करेंगे वीडियो बेफालतू में लंबा होगा। हाँ। ठीक है, तो किसी को भी कोई भी डाउट पूछना है, या तो मेरे को इंस्टाग्राम पे पूछ लो, इसका भी इंस्टा आईडी मैं दे दूंगा, या हम लोग को डायरेक्ट कमेंट में पूछ लो, या तो ये दे देगा, नहीं तो मैं रिप्लाई दे दूंगा। तो वेल, ये वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो पे बहुत ही जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए सी यू एंड बाय बाय।